गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है संकल्प क्लासेस एजुकेशन चैनल पर। कृपया प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको पुलिस कांस्टेबल के PYQ 2023 के मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना दोस्तों क्या होता है कि इसके बिना आप एग्ज़ाम्स के पहले उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले PYQ लगाना आवश्यक रहता है। तो चलिए अब अपना चैनल की शुरुआत क्लास की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न है, खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती है? नंबर ए सर्दी बरसात, ऑप्शन नंबर बी गर्मी बरसात, ऑप्शन नंबर सी बरसात सर्मी, ऑप्शन नंबर डी बसंत गर्मी। चलिए आपका क्या जवाब आता है, देखते हैं अपना जवाब। तो ये सही ऑप्शन है बरसात सर्दी। ठीक, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है, छोटा मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है ना दोस्तों। चलिए नंबर दूसरा प्रश्न है, जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था केवल राष्ट्रमंडल आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी और बाद में जिम्बाब्वे नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ग्रैमी अवार्ड्स, ऑप्शन नंबर बी बुकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी राइट लाइवलीहुड अवार्ड। चलिए दोस्तों आपका क्या जवाब आता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जवाब है आपका, मैं क्लियर कर देता हूँ। सही जवाब है पुरस्कार बुकर पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको कांस्टेबल के पहले पहले एग्जाम का एनालिसिस होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, सॉरी आपको दिख गया आंसर। सभी के लिए अफोर्डेबल LED उजाला द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2012, ऑप्शन नंबर डी 2014। चलिए दोस्तों क्या जवाब है आपका? ऑप्शन नंबर बी 2015। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखना आप बिल्कुल क्लियर देखो, इसलिए आपको क्या होता है PYQ लगाने से अपने आप को एक अलग बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना, एग्जाम में अच्छा करने के लिए, बढ़िया स्कोर लाने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोस्तों आपको एक तैयारी के लिए आपका एक नया कदम उठाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 आ गया है, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 2018, ऑप्शन नंबर सी 2020, ऑप्शन नंबर डी 2022।
2015। चलिए दोस्तों, आपके जवाब का इंतजार है। आप क्या लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके जवाब का इंतजार है। ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हो आप। चलिए दोस्तों को जवाब, मैं जवाब के लिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है, मैं बता रहा हूँ ना। तो आपको 2015। चलिए एक प्रश्न आ गया 5वें नंबर का। किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की। तो दोस्तों आपके इंतजार है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। एक, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी, G77। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेटन वुड्स। ऑप्शन नंबर डी, डेनियल एंड्रयूज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न आ गया आपका 6वें नंबर का आ गया है। महामंदी अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, यह किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1932। ऑप्शन नंबर बी 1929। ऑप्शन नंबर सी 1940। ऑप्शन नंबर डी 1931। तो आपका जवाब क्या आ रहा है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको सही आंसर 1929। ठीक है ना दोस्तों, सॉरी। ये प्रश्न पढ़ी पहले, ठीक है। प्रश्न क्या है वो हो जाना क्या, मैं कल से आपको अच्छा एडिट करवा कर लूँगा, टाइपिंग करवा कर लूँगा क्या, इसलिए मेरे पास अभी PDF है ना, तो PDF से काम चला रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। GBA का सही फुल फॉर्म क्या है। ग्रॉस वैल्यूएशन एडिशन, ग्रॉस वैल्यूएबल एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यूएबल। तो आपका क्या जवाब आता है। इसका सही जवाब आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 8। सिंहल से निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है। मैं स्पीड लेता हूँ, थोड़ा क्या थोड़ी स्पीड लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। आंसर है श्रीलंका। चलिए आपका क्या है वो ऑप्शन इसलिए हो गया था, रिलीज हो गया था, इसलिए मैंने बोल दिया है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर सी, चीन है, वो तो सबको पता है ना। चलिए, सुंडा जलडमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 जावा सागर, नंबर लाल सागर, अरब सागर, बाली सागर। ऑप्शन नंबर है सही जवाब जावा सागर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। 1945, 1956, 1937,
1986 में, तो आप सभी को मालूम है। तो फिर टिक लगा देता हूँ, तो फिर आप बोलोगे कि सर ऐसे ही करते हो आप, ठीक है ना। मैं कल से आपको बढ़िया PDF बना कर दूंगा, क्या है ना, आपने बोलूँगा उसको टाइपिंग कर दो। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भी काजी रुस्तम कामा को जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना के लिए, बंगाल विभाजन की मांग के लिए और ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने के लिए। चलिए आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ सही जवाब। क्योंकि आपको अपनी चैनल को मैं अभी नया चैनल है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं जितने भी स्टेट के हैं अपने पुलिस कांस्टेबल के PYQ में सभी कुछ कराऊंगा आपको, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए बस। और क्वेश्चन, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 13 पे आते हैं। वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच करने के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, कामागाटा मारू विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह। चलिए आपका ये डिलीट हो गया है, देख थोड़ी डिस्टर्ब इसमें से, सही पढ़ाने को मज़ा नहीं आता है, फिर भी मैं आपको वो कर दूंगा ना, मतलब टाइप कर लाऊंगा बैठे। ऑप्शन नंबर क्रमांक 14, विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत के किस प्रारूप के नए कप्तान बने हैं? T20 के, वनडे इंटरनेशनल के, टेस्ट मैच के, वनडे इंटरनेशनल के। सही जवाब है ठीक है दोस्तों, तमांग सैलो लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, एक बार को आप IS कर लीजिए, फिर मैं कल से आपको बढ़िया PDF बना कर दूंगा टाइपिंग कर के, ठीक है ना। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तमांग सैलो लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है चलिए वीर सैनदेव भव्य महल कहाँ पे है? दतिया, इंदौर, ओरछा, भोपाल। तो इसका सही जवाब है दतिया। प्रश्न क्रमांक 17, मैं इसलिए थोड़ी IS कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जाती है मेरे को, क्या कि हर बार की वो आंसर लीक हो जाता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर, पंचमढ़ी, पेंच, खंडवा। मेरे को इतना नॉलेज है कि आप सभी लोगों ने A लगा दिया होगा। जबलपुर है, सभी को मालूम है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है ना दोस्तों। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से थे? बताइए दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से, मतलब किस शहर से थे? ठीक है दोस्तों, बताइए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सही आंसर है मैहर, ऑप्शन नंबर C मैहर। चलिए प्रश्न क्रमांक 190 पे आ गए ना, 19 पे आ गए सीधे। द विलियम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है? अपूर्व कुमार सिंह, अमित शाह, अभय कुमार और अरुण सेरी। क्या है?
अरुण शहरी। आंसर बताइए। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर दोबारा देखिए ना आप। प्रश्न क्या है? द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है? इंडियन क्या है? द ब्लूम्सबरी। मेरे को एक क्वेश्चन लग रहा है कि आएगा ये। द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन के पोएम्स के लेखक हैं अक्षय कुमार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? सभी को मालूम है, तो स्विट्जरलैंड में है। इतना नॉलेज है कि भाई आप लोगों को क्लियर पहले से पता है कि स्विट्जरलैंड में है। चलिए थोड़ा सा और राज बचा है, फिर मैं कल से टाइप करूँगा बढ़िया। महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्या होता है? महासागरों में जो ज्वार उत्पन्न होते हैं लहरों द्वारा, उसमें उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, उस उपयोग किया जा सकता है। मतलब काहे से? जैसे महासागरों में ज्वार होता है, लहरें आती हैं, तो इससे आप मतलब उपयोग किस में कर सकते हैं, है ना? ऊर्जा और बिजली के लिए, खाड़ी के लिए, खनिज के लिए, गर्मी के लिए। तो सही जवाब आपका रहेगा ऊर्जा बिजली के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बढ़िया PDF बना कर दूँगा टाइप करके। थोड़ी क्लास मैंने को लेनी थी, उस फिर टाइम नहीं था, इसलिए नहीं कर पाया फिर मैं। ठीक है, कथन वाले प्रश्न हैं, करते हैं फिर विवरण। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण के रूप में लेगा। ठीक है, इतने आप समझते हो। अब नंबर अभिकथन ए है, ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। और कारण नंबर आ रहा है, यह मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। मतलब ए और दोनों का सत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, आर सत्य है लेकिन ए सत्य है। क्या है ना, जो ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यह मिट्टी और पानी में, मतलब पर पानी पीते हैं, टाइफाइड वगैरह हो जाती है, दूषित कर देता है पानी को, मिट्टी को गंदा कर देता है। इससे पुष्प मतलब फसल वो पौधे वगैरह होता है ना, उसको नुकसान करता है, तो उसमें सही ग्रोथ नहीं कर पाता ना उसमें। फिर प्रश्न क्रमांक चल रहा है 23। निम्नलिखित में से किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है? थैलेफाइटस, ब्रायोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। सही जवाब है थैलोफाइटा। सॉरी, सिमी प्रॉब्लम जाती है क्योंकि आंसर पेड़ से लीक हो जाता है ना। मैं आप वो इतना करूँगा कि मेरे को लग रहा है ये अदर स्टेट है ना जो भारत के, हर एक स्टेट के मैं आपको PYQ करवाऊँगा। पेपर के पहले पहले इसको लगाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसी से स्कोर बढ़ेगा। अपन को एक नॉलेज हो जाता है ना कि भाई चलो किस लेवल पे आपसे क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा हॉल में, किस वहाँ परीक्षा में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपन को याद रहते हुए भी थोड़ा सा प्रश्न घुमा देता है ना, तो उसमें बहुत बड़े कन्फ्यूजन में पहुँच जाते हो आप, और सही आंसर लगाने की बजाय से आप कहीं और गलत आंसर पे टिक लगा देते हो। इसलिए मेरा अनुमान है कि सबसे पहले सिलेबस को कवर करो, इसके बाद टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने के बाद में आप
बाद में आपको P/Q लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, चलो प्रश्न करते हैं अपन। सुरेश द्विपक्षीय समरूपता बंद परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करने की वह जानवर है। कौन सा जानवर है? एक मोलस्का है, एक एनरिडा है, एक एचिनोडर्मेटा है और सूत्रकृमि है। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। एक एनलिडा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। मैं सभी स्टूडेंटों के P/Q आपको लगवाना चाहता हूँ। पेपर से पहले आपको एक अनुमानित लगाना चाहता हूँ कि आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड।